कर्म फल एक अति सूक्ष्म, गहन और दुर्गम विषय है। कर्म चाहे हम कहीं भी कभी भी करें, उसका प्रभाव हमें अवश्य ही फलित होता है, चाहे वो शुभ कर्म हो या बुरा कर्म। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक घटना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो आप सबको हैरानचकित कर देगी। ये घटना को रिप्लीज बिलीव इट और नॉट में भी दर्ज किया गया है, जिसका फाउंडर है रॉबर्ट रिपली। ये 1893 की बात है। एक लड़का था हेनरी, अपने गर्लफ्रेंड के साथ रहता था। हेनरी अपने गर्लफ्रेंड के साथ चीट किया। लड़की को इस बात से बहुत दुख हुई, वो व्यथित थी। ये बात वो अपने भाई के साथ शेयर किया। ये सुनते ही उसका भाई को बहुत गुस्सा आया, अपना गन निकाला और हेनरी को मारने निकल पड़ा। और हेनरी के पास पहुंच के हेनरी को जैसे ही शूट किया, हेनरी के कान को छूते हुए वो गोली जाके एक पेड़ पे जा फंसी। गोली कान को छूते हुए जाने की वजह से हेनरी नीचे गिर गया। हेनरी गिर गया तो इधर लड़की के भाई को लगा कि हेनरी मर चुका है। फिर लड़की के भाई ने खुद को शूट कर लिया। यह सुनकर लड़की सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, वो भी खुद को शूट कर ली। भाई बहन दोनों गुजर गए। अब इधर हेनरी को सिर्फ गोली थोड़ा सा छूकर ही निकल गई थी, इस वजह से हेनरी बच गया। हेनरी ठीक भी हो गया। हेनरी अपना जिंदगी जीने लगा। इस बीच 20 साल बीत गए। अब हेनरी अपना खुद का घर बना रहा था, सो उसको लकड़ी की ज़रूरत पड़ी। सो उसने सोचा, दूर क्यों जाऊं, पेड़ से ही काट लेता हूँ, यही तो पास ही है। वो गोली पेड़ में धंसी हुई थी। ये बात 1913 की है। पूरे 20 साल निकल गए थे। अब हेनरी सोच रहा था पेड़ काटा कैसे जाए। उसने सोचा डायनामाइट क्या यूज करते हैं, तो उसने डायनामाइट यूज किया। अब जैसे ही डायनामाइट ब्लास्ट हुई, गोली उड़ के सीधा हेनरी के माथे के बीचों बीच जा लगी। दोस्तों देखिए, गोली वही 20 साल के बाद हेनरी उसी गोली से मर गया, उसकी डेथ हो गई। इसे कहते हैं कर्म का फल, कर्म का प्रभाव। चलिए और एक पौराणिक कथा मैं बताती हूँ। कथा के अनुसार द्वापर युग में कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण माता देवकी और पिता वसुदेव को बंदी मुक्त करने के लिए कंस के कारागार जा पहुँचे। तब माता देवकी भगवान कृष्ण जी से पूछते हैं, पुत्र तुम स्वयं भगवान हो, फिर भी कंस को मारने में और हमें बंदी मुक्त करने के लिए तुम्हें 14 साल लग गए। यह सुनते ही भगवान कृष्ण बोलते हैं, माता मैं त्रेता युग में राम के स्वरूप में जन्म हुआ था, तब आप ही मुझे 14 साल वनवास भेजी थी। ये आपके कर्म फल है। इसे सुन के माता देवकी हैरानचकित हो गई और बोली, पुत्र भला मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं तुम्हें वनवास कैसे भेज सकती हूँ। तब भगवान कृष्ण बोले, माता आप भूल गए हो, क्योंकि त्रेता युग में जब मैं राम के स्वरूप में था, तब आप मेरी माँ कैकेयी और पिता राजा दशरथ थे, और काल चक्र के कुछ कर्म के वजह से आप मेरे लिए 14 साल वनवास मांगे थे। माता देवकी यह सुनते ही जिज्ञासु पूर्वक पूछ बैठी, पुत्र फिर इस जन्म में कौशल्या कौन है। भगवान कृष्ण बोले, माँ यशोदा। दोस्तों कर्म के फल से कोई नहीं बच पाता, स्वयं भगवान भी नहीं। वैदिक सिद्धांतों के अनुसार कर्म और फल एक दूजे पे ही आश्रित हैं।
फल भोगे बिना कर्म कभी शांत नहीं होता। धर्मशास्त्र के अनुसार अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अर्थात कर्मों का फल तो मनुष्य को अवश्य ही मिलता है। ईश्वर के पास ना तो कागज होता है, ना कलम होता है, ना किताब होता है, पर सबके कर्म का हिसाब रखते हैं। किसी कवि ने क्या खूब लिखी है, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जो जैसी करनी करता वैसे ही फल पाता, उसके तेज नजरों से कोई नहीं बच पाता। अतः कर्म फल अवश्य ही प्राप्त होता है। समय आने पर कर्ता फल पाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हजारों गायों के भीड़ में बछड़ा जैसे अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है, ठीक वैसे ही किया हुआ कर्म फल आपको ढूंढ ही लेता है। तो अपने कर्म के प्रति हम सबको सजग रहना चाहिए। शुभ कर्म करिए, खुद को ब्लेस्ड रखिए और औरों को भी ब्लेस्ड रखिए। प्यार से और श्रद्धा से बोलिए जय श्री राधे कृष्णा, हरि ओम नमः शिवाय। सर्वे शांति, पृथ्वी शांति। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्ते।